एंड वेलकम स्टूडेंट। फोर्थ के हम वीडियो लेक्चर में आए। थर्ड वीडियो लेक्चर है ईवीएस का, जिसमें हम आज बाकी के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम करेंगे। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन द फॉलोइंग ईवीएस। क्लास फोर्थ का ये वीडियो लेक्चर है, चैप्टर 1, और जो चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। तो डिफाइन द फॉलोइंग करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या है? द process, PROCESS, process of producing, PRODUCING, producing creature, CREATURES, creatures of their OWN, on kind is रिप्रोडक्शन, यानी उन्हीं की तरह के सेम क्रिएचर्स को जन्म देना ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ये हमारे फर्स्ट वाले का क्या है? आंसर। वो प्रोसेस जिसमें उन्हीं की तरह के क्रिएचर को जन्म देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है विविपेरस एनिमल। क्या है? विविपेरस एनिमल। तो यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ इसका आंसर। विविपेरस एनिमल क्या होते हैं? दोज एनिमल्स हु गिव बर्थ, BIRTH, बर्थ टू their young, YOUNG, young ones are called viviparous animals, यानी वो एनिमल्स जो अपने यंग वन को, यानी अपने बच्चों को क्या देते हैं? बर्थ करते हैं। बर्थ यानी जन्म देते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? विविपरस एनिमल्स बोलते हैं। थर्ड है ओविपरस एनिमल। दोस एनिमल्स reproduce by laying, LAYING, laying eggs, are called oviparous animals, यानी वो एनिमल्स जो एग को देके नए क्रिएचर्स को बनाते हैं। यानी नए लिविंग बींग्स को किससे बना रहे हैं? वो एग से। यानी दूसरे तो बर्थ देते हैं और ये क्या करते हैं? ओविपरस वाले एग से बनाते हैं नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। उनको हम बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। तो पहला है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रिएचर ऑफ देयर ऑन काइंड, अपने ही तरह की क्रिएचर को बनाते हैं, उनको रिप्रोडक्शन। दोज एनिमल हु गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको विविपरस। दोज एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग, और जो अंडे देकर नए क्रिएचर को जन्म देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओविपरस एनिमल। फोर्थ आंसर में यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ फॉस्टर चिल्ड्रन। फॉस्टर चिल्ड्रन कौन होते हैं? तो हम लिखेंगे फॉस्टर चिल्ड्रन की हम डेफिनेशन लिखेंगे फैमिलीज that take another person child
into their home without becoming the child's legal parents. Such children are called foster children. डेफिनेशन बहुत बड़ी लग रही होगी लेकिन आसान है. फैमिली दैट टेक अनदर पर्सन चाइल्ड, यानी ऐसा परिवार जो दूसरे किसी के बच्चे को अपने घर पे ले आए विदाउट बिकमिंग द चाइल्ड लीगल पेरेंट्स. लेकिन वो किसका, उनका कानूनी रूप से पेरेंट्स नहीं है, लेकिन वो कानून के रूप से तो उन्होंने पेरेंट्स नहीं बने पर किसी और के वो बच्चे को अपने घर पे ले आए. ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं फॉस्टर चिल्ड्रन. क्या बोलते हैं? फॉस्टर चिल्ड्रन का मतलब यानी वो दूसरे के बच्चे को अपने घर पे तो ले आए विदाउट बिकमिंग द चाइल्ड्स लीगल पेरेंट्स, लेकिन उसके क्या नहीं बने, वो कानूनी रूप से क्या नहीं बने, पेरेंट्स नहीं बने. ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं? फॉस्टर चिल्ड्रन बोलते हैं. मैंने पढ़ाते वक्त अच्छे से समझाया था. फिर फिफ्थ है जो हम यहाँ लिख देते हैं एडॉप्टेड चाइल्ड. फिफ्थ हम कौन सा कर रहे हैं? एडॉप्टेड चाइल्ड. एडॉप्टेड चाइल्ड वो होता है जब वो कानूनी रूप से उस बच्चे को क्या कर लेते हैं, अपने घर पे लाते हैं. तो इसमें हम लिखेंगे when a family legally, लीगल वर्ड यानी कानून के लिए है ना, लीगली LEGALLY legally takes a child to their home such children are called adopted, ADOPTED, adopted child. ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं? एडॉप्टेड चाइल्ड. व्हेन ए फैमिली लीगली टेक ए चाइल्ड टू देयर होम, एक अगर फैमिली है जिन्होंने कानूनी रूप से एक बच्चे को कहाँ पे ले गए, वो अपने घर पे ले गए, ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं एडॉप्टेड चाइल्ड. यानी कानूनी रूप से नहीं ले गए तब तो फोस्टर चाइल्ड, और कानूनी रूप से ले गए तो क्या है? एडॉप्टेड चाइल्ड. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है. सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर और उसके बाद फिफ्थ ईयर है. यहाँ पे जगह कम है तो आप चाहे तो आपकी कॉपी में इसको क्या कर सकते हो, अच्छे से कॉपी में लिखकर आपको इन डेफिनेशनों को क्या करना है? लर्न करना है. फिर हम आते हैं आंसर द फॉलोइंग में. तो सबसे पहला है, बहुत सारे आंसर है जो आपको क्या हो जाएंगे, आराम से आ जाएंगे और आप कर सकते हो. सबसे पहला है व्हाट इज रिप्रोडक्शन. तो हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पहले ही लिख ली है. ऊपर वाले डिफाइन द फॉलोइंग में भी आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि रिप्रोडक्शन क्या है. तो क्या लिखा था हमने? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रिएचर्स ऑफ their own kinds is रिप्रोडक्शन. यानी अपने ही जैसे अगर हम क्रिएचर्स को बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. हु आर मैमल्स. तो मैमल्स हमने पढ़ा था जो विविपरस होते हैं वही क्या होते हैं? मैमल होते हैं. तो दोज एनिमल, चैप्टर आपने पढ़ा हो तो आपको ये सब आंसर आ रहे होंगे. दोज एनिमल्स हु गिव बर्थ टू
देयर young ones are called मैमल्स। यही सेम डेफिनेशन हमने विविपोरस की भी लिखी थी। विविपोरस को मैमल्स बोलते हैं। वो एनिमल जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैमल्स भी बोलते हैं और विविपोरस भी बोलते हैं। नाम लिखने के लिए बोला है तो नाम में हम लिख सकते हैं एनिमल के, डॉग है, काऊ है, ठीक है, एलिफेंट है, ठीक है। ये सारे यंग वंस को क्या करते हैं? बर्थ देते हैं ना। कैट है, ठीक है। उसके बाद आप और भी लिख सकते हो, कैंगारू लिखना चाहो तो कैंगारू लिख सकते हो आप, ठीक है। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल। 5 एग्जाम्पल पूछे थे, 5, तो हमने 5 एग्जाम्पल लिख दिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब क्या है? यानी किसी चाइल्ड को कानूनी रूप से लेना ही क्या होता है? एडॉप्शन होता है। तो वही पहले हमने लिख रखी डेफिनेशन, व्हेन ए फैमिली, FAMILY, व्हेन ए फैमिली लीगली, यानी कानूनी रूप से, लीगली, ऊपर सारी डेफिनेशन आ गई है ये, लीगली टेक्स आएगा, टेक्स ए चाइल्ड, इट इज कॉल्ड एडॉप्शन। यानी जब एक फैमिली कानूनी रूप से किसी बच्चे को ले लेती है तब उनको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडॉप्शन। हु आर कॉल्ड एज फॉस्टर पेरेंट्स। किनको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स बोलते हैं। तो जो चाइल्ड को अडॉप्ट करता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स बोलते हैं। लेकिन उन्होंने लीगली नहीं किया हो, यानी लीगल अभी तक नहीं हुआ हो, तब तक हम उनको फॉस्टर पेरेंट्स बोलेंगे। लेकिन लीगल हो गया तब तो वो एडॉप्ट हो जाएगा बच्चा। तो इसीलिए फॉस्टर पेरेंट्स किसको बोलते हैं? पेरेंट्स 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 आर कॉल्ड पेरेंट्स आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स। यानी पेरेंट्स को कब फॉस्टर पेरेंट्स बोलेंगे? टिल, कब बोलेंगे? टिल द लीगल formalities, TIES, formalities for adoption are done। जब तक एडॉप्शन की सारी कानूनी फॉर्मेलिटीज का मतलब प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक उस पेरेंट्स को हम क्या बोलते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स बोलते हैं। यानी फॉस्टर पेरेंट्स आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स टिल द लीगल फॉर्मेलिटी। तब तक उनको फॉस्टर पेरेंट्स बोलेंगे तब तक उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज, FORMALITIES, फॉर्मेलिटीज फॉर एडॉप्शन आर डन। हुम डू वी कॉल ए नेचुरल पेरेंट्स। तो नेचुरल पेरेंट्स हम किसको बोलेंगे? तो जिन्होंने हमको जन्म दिया और जिनके साथ हम रहते हैं वही हमारे क्या है? नेचुरल पेरेंट्स है। नेचुरल, क्योंकि कई बार नेचुरल पेरेंट्स मर जाते हैं तो फिर उन बच्चों को अडॉप्ट करना पड़ता है। नेचुरल पेरेंट्स मीन्स हु गेव बर्थ टू द चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, एंड lives with द चाइल्ड। तो नेचुरल पेरेंट्स क्या है?
वो होते हैं नेचुरल पेरेंट्स जो बच्चों को क्या देते हैं, बर्थ देते हैं यानी जन्म देते हैं और उसके साथ रहते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल पेरेंट्स। जब नेचुरल पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है तब अगर कोई दूसरी फैमिली आकर अगर उस बच्चे को ले लेती है और अगर कानूनी को प्रक्रिया को पूरी नहीं करती तब तो वो फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो वो उनके क्या बन जाते हैं, पेरेंट्स बन जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं जब कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो बच्चों को फॉस्टर चाइल्ड बोलते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो बच्चों को क्या बोलते हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड बोलते हैं। तो आज ये क्वेश्चन आंसर और डिफाइन द फॉलोइंग को आप अपनी कॉपी में करके इनको क्या करना, लर्न करना। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।